वीडियो में हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर की चिंता और कामना। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया, तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। अर्जुन को सुरक्षित कर देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे, वहां घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी देर बाद में बुरी तरह हारकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहाँ कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के लिए उस मोर्चा पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असहस हो जाता था। दोनों ही बड़े वीर थे। वे एक दूसरे पर झपटकर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने गया। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धकधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध के इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर गए, रथ टूट फूट कर गया और धनुष भी कट गया। भीम भी ढाल तलवार ले ली। भीम ने तलवार ले ली और जान छोड़कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी न रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ। उसे असीम क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठाकर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण
चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारने का नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में न मारेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो में।